नीट 2026 का पेपर कैसा आएगा? इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या फिर डिफिकल्ट आएगा? और आज इस वीडियो को जिसने भी पूरा देख लिया उस बच्चे को नीट 2026 में एमबीबीएस पाने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। जितनी बातें हम बताएंगे अगर उतनी बातें आप फॉलो कर ले गए तो तुम्हें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा 2026 में। क्योंकि नीट 2025 का पेपर इतना खराब हो गया बच्चों का, नीट 2025 का पेपर ट्रेंड से हट गया, बहुत डिफिकल्ट आ गया, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। और ये बात तैरते तैरते जब शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचा तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि नीट और जेई का पेपर अब 10+2 स्टैंडर्ड पर ही बनना चाहिए, ताकि जो बच्चे 10+2 में पढ़ रहे हैं जब वो पेपर नीट जेई का दें तो अनकंफर्टेबल महसूस न करें। और जेई का पेपर चूंकि कई शिफ्ट में होता है तो हर पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, इसलिए भी शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिया कि अब जेई और नीट का पेपर 10+2 स्टैंडर्ड पर ही कराया जाए। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट आप देखिए। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में। बच्चों ने बहुत प्यार दिया है इस चैनल को, कई बच्चे कमेंट करते हैं और ज्यादातर कमेंट का हम आपके रिप्लाई करते हैं। मान लीजिए किसी कमेंट का रिप्लाई ना हो पाए तो नाराज मत होया करिए, किसी दूसरे वीडियो में आप कमेंट करेंगे उसमें रिप्लाई कर देंगे। कई बच्चे बोल रहे थे कमेंट करके, सर बहुत जल्द ही आपका 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करवा देंगे हम लोग। बच्चों ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है पीसी सर को। आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, वही हमारा हौसला होता है। और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बहुत लोग देखते हैं नहीं सब्सक्राइब करते हैं, फिर बाद में कर लेते हैं। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लिंक को अपने दोस्त और दुश्मनों में शेयर कर दीजिए। आइए अब बात करते हैं नीट 2026 का पेपर किस फॉर्मेट पर रहेगा। क्या 2026 का पेपर इजी आएगा या 2026 का पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा या मॉडरेट लेवल में रहेगा? एक चीज बच्चों याद रखना, नीट 2024 का पेपर वेरी इजी था, बहुत ज्यादा इजी था, सबके 720 आने लगे थे। वहीं पर नीट 2025 का पेपर बोले तो वेरी हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। नीट 2026 का पेपर कैसा होगा? अगर हम ये बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एनटीए अनप्रिडिक्टेबल गेम आपके साथ खेल सकता है 2026 में। हमने आपसे पहले कहा था एनटीए की अब ये मंशा बनती जा रही है कि नीट का पेपर भी आईआईटी और आईएएस के तर्ज पे कराया जाए। जैसे आईआईटी में बहुत कम कट ऑफ पे ही सिलेक्शन होता है, आईआईटी एडवांस में भी बहुत कम कट ऑफ आ जाता है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक उसी तर्ज पर एनटीए अब नीट को लाना चाहता है। यानी कहने का मतलब है क्या सर अब हम लोग एडवांस लेवल का पढ़ेंगे नीट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि दिक्कत आपके साथ ये हो जाएगी कि अगर आप बहुत टफ सवाल को लगाना शुरू कर देंगे, इजी सवाल को छोड़ना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कहीं अगर 2026 में पेपर आसान आ गया तो वो बच्चा पेपर हैंडल नहीं कर पाएगा जो पूरे साल केवल टफ क्वेश्चन लगा रहा है, क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाएगा। और जो बच्चा केवल इजी क्वेश्चन ही लगा रहा है और अगर 2026 में पेपर हार्ड हो गया तो वो भी पेपर को हैंडल नहीं कर पाएगा, टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। यानी इस बार आपको स्ट्रेटजी ये बनानी है कि जो आप टेस्ट सीरीज देंगे, ये टेस्ट सीरीज आप 3 तरह के पेपर आपको देना चाहिए। 3 तरह के पेपर का सेंस है कि एक सिंपल लेवल का पेपर हो नीट का टेस्ट सीरीज का, दूसरा हार्ड लेवल का हो पेपर नीट का टेस्ट सीरीज का, और तीसरा मॉडरेट लेवल का हो जिसमें थोड़े क्वेश्चन हार्ड हो, थोड़े क्वेश्चन आसान हो। यानी अब आपको एनटीए अगर आपके साथ खेलना चाहता है तो आप लोग भी बैटिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे एनटीए खेलना शुरू करे, लो बाउंड्री के बाहर, लो बाउंड्री के बाहर, चौका छक्का, ठीक है। अगर एनडीए पेपर
सिंपल सेट करता है, धुआं कर दो मार के। अगर एनटीए पेपर हार्ड करता है तो भी सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से पेपर हैंडल कर ले जाओ। और अगर मॉडरेट करता है तो भी उड़ा दो पेपर को। यानी एनटीए जैसा खेलना चाहे तुम्हारे साथ वैसा ही खेलने के लिए तैयार हो जाओ। फास्टर खेले एनटीए, तुम भी फास्टर खेलो, स्पिन खेले तुम भी स्पिन खेलो। और अगर एनटीए तुम्हारे साथ मॉडरेट खेले तो मॉडरेट खेलने के लिए तैयार रहो। इस बार आपका मेंटरशिप अच्छा होना चाहिए। मैं नहीं कहता सारे बच्चे हमसे ही पढ़ो, हो सकता है आप किसी से पढ़ रहे हो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना एक फिक्स मेंटरशिप बनाओ, एक फिक्स मेंटरशिप बनाओ। आपको एक गुरु मानना पड़ेगा, आपको एक बैच ज्वाइन करना होगा। एक बैच ज्वाइन करो, डिसिप्लिन में पढ़ो और साथ ही साथ रेगुलर टेस्ट सीरीज देते रहो। और टेस्ट सीरीज का 3 पैटर्न बनाओ, सिंपल पैटर्न, हार्ड पैटर्न और मॉडरेट पैटर्न। और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री में कम से कम 20,000 क्वेश्चन को लगाओ, 20,000 क्वेश्चन को लगाओ। और क्वेश्चन ये रिपीट नहीं होने चाहिए, ये 20,000 क्वेश्चन नए होने चाहिए, रिपीट नहीं करना है। फिजिक्स के 20,000 पे क्वेश्चंस को लगाओ, 20 नहीं लगा पाते तो 15,000 कर लो, लेकिन इतना तो लगाओ ही। बायोलॉजी के 20,000 क्वेश्चंस को लगाओ। अब आप कहोगे सर इससे ज़्यादा लगाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा, तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा, साल पूरा हो जाएगा। और अगर इससे कम लगाओगे तो फिर तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा पेपर में, आप पेपर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ। अगर इतना आप कर ले गए तो तुम्हारे साथ एनटीए जैसा भी खेलने के लिए तैयार रहो, चाहे वो टफ से खेल लें, चाहे मॉडरेट से खेल लें, चाहे हार्ड से खेल लें, सिलेक्शन नहीं रुकेगा। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, सिलेक्शन नंबर पे डिपेंड नहीं करता। आप लोग परेशान होने लगते हो, सवाल ये है आपके नंबर कम आ जाते हैं तो आप लोग हाँफने लगते हो, टेंशन में आए तो, फ्रस्ट्रेशन में आए तो। क्यों आते हो भाई? नंबर से क्या फर्क पड़ जाएगा? नंबर से सिलेक्शन थोड़ी होना है, सिलेक्शन तो कट ऑफ से होना है। बताओ क्या मार्क्स पे कोई चीज डिपेंड करेगा या कट ऑफ या रैंक पे डिपेंड करेगा? तो हमें मार्क्स नहीं, मतलब हमारा रैंक अच्छा आना चाहिए, हमें रैंक के लिए बात करनी है। अगर पेपर टफ होगा तो मार्क्स कम आएगा, पेपर आसान हो जाएगा मार्क्स ज्यादा आ जाएगा। ज्यादा या कम मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन डिपेंड करेगा रैंक पर। इसलिए नंबर पे बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करो, रैंक पे परेशान होना सीख लो। क्योंकि अब आप आईआईटी एडवांस को देखो, एडवांस जिनके 360 में से केवल 180 मार्क्स आ गए वो एडवांस में सेलेक्ट हो गए, वो आईआईटीएन बन गए। यानी 50% मार्क्स पे ही सिलेक्शन है एडवांस में। यानी मार्क्स पे पीछे मत भागो, नंबर के पीछे मत भागो, रैंक मेंटेन करो। पेपर चाहे जैसा है, आप जरा बताना नीट 2024 में पेपर आसान आया था, बहुत लोगों के 720 नंबर थे, 600 के ऊपर तो अनगिनत नंबर थे। तो एमबीबीएस की सीटें उतनी ही भरी गई थी जितनी थी, उससे ज़्यादा तो नहीं भर लिए वो। इस बार नीट 2025 का पेपर बहुत कठिन आया, तो क्या इस बार एमबीबीएस की सीटें वो कुछ एक्स्ट्रा भर लेंगे या कम भरेंगे, खाली रह जाएंगी? नो, एमबीबीएस की सीट उतनी ही भरेगी जितनी सीटें हैं, न कोई खाली रह पाएगा और न वो ज़्यादा भर पाएंगे। यानी कहने का मतलब है पेपर आसान हो तो भी उतने डॉक्टर बनना है, पेपर कठिन हो तो भी उतने डॉक्टर बनना है। तो आप रैंक के चक्कर में पढ़ो ताकि उसमें आपका नाम आए, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे। क्योंकि ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस साल पेपर आसान आया हुआ है तो इस बार ज़्यादा डॉक्टर बन जाएंगे या कम डॉक्टर बन जाएंगे। इस बार पेपर टफ आया है तो इस साल डॉक्टर कम बनेंगे, ऐसा तो होता नहीं। डॉक्टर तो जितने बनने हैं, जितनी एमबीबीएस की सीट है उतना तो डॉक्टर बनेंगे ही, हर साल बनेंगे, चाहे पेपर टफ आए तो चाहे पेपर आसान आए। तो मार्क्स के पीछे क्यों भाग रहे हो बच्चों? रैंक के पीछे भागो। और जो बातें पीसी सर बता रहे हैं वो बातें अगर फॉलो कर ले गए पूरे साल, देखता हूं कौन सी ताकत तुम्हारी सिलेक्शन को रोक लेगा 2026 में। कमेंट करके बताना
कितने लोग कमर कस चुके हैं 2026 में एमबीबीएस लेने के लिए। क्योंकि जो ये टेक्निक मैं बता रहा हूं, जो एनटीए की नई टेक्निक है, इस टेक्निक को फॉलो कर लो, नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे। एडवांस में 180 पर नंबर पाने पर बच्चा एडवांस क्वालिफाई हो जाता है, आईटीएन बन जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें नीट की, तो 720 में 390 नंबर पाने के बाद भी बच्चा नीट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता, एमबीबीएस नहीं पाता है। सोचो कैसे आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हो। एनटीए बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई कर रहा है नीट को, डे बाय डे प्यूरिफाई कर रहा है। वो एडवांस के टेक्निक पर ले जाना चाहता है। जैसे एडवांस में कम नंबर पे ही सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ बहुत कम जाता है, वैसे ही अब आगे से नीट के साथ भी यही खेलेगा कि कम नंबर कम मार्क्स पाओगे और एमबीबीएस बन जाओगे, कट ऑफ कम जाएगी। तो केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, और साथ ही साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी की, सबकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और इनके एग्जाम्पल लगाने हैं, सारे क्वेश्चन डील करने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है, डायग्राम भी देखना है, लेवलिंग भी देखना है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कितने लोग नीट 2026 में सिलेक्शन पाने के लिए कमर कस चुके हैं पीसी सर के साथ। कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे।